हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको दोस्तों विजया एकादशी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज कथा कैसी लगी दोस्तों। अगर आप व्रत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो भी आपके अपडेट्स हों वो ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के दोस्तों हम लोगों को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी जो आने वाली है साल का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, जो कि है महाशिवरात्रि। उससे रिलेटेड हमको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि पूजा सामग्री, व्रत कब है, पारण का समय, 4 प्रहर की पूजा कैसे करनी है, महाअभिषेक, सरल पूजा, जो भी आप कहेंगे जिस तरह से हम आपको वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। हमारे चैनल कृष्ण संगीत को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग अपने हाथ में तिल और तुलसी पत्र लेकर ही श्रवण कीजिए कथा को। चलिए शुरू करते हैं। फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया करके हमें फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिथि बताइए। यह कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया कि सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पूर्ण का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं उस उत्तम कथा को सुनाता हूँ जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी को खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन में भीतर कंबद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव ने उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया। उन्होंने श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुँचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से यह समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप भी अधिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है। यहाँ द्वीप के भीतर भगदालभ नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से आप इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर रामचंद्र जी ने मुनि भगदालभ के मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उनको देखते ही पहचान लिया कि ये तो भगवान परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। प्रभु श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। भगदालभ ऋषि ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसको व्रत करने से आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। निश्चित ही आप अपने वानरों के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण की सुवर्ण में विग्रह स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। धूप, दीप, गंध आदि भरी भांति से नैवेद्यों से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वक्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में वहाँ जागरण भी करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए वहाँ पर घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के सामने
नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधि विधान से पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय प्राप्त होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथन अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त के साथ ही समुद्र को पार किया। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ही युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी विजय एकादशी व्रत कथा। अब आप लोगों के हाथ में जो तुलसी पत्र और तिल के दाने हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपको दोस्तों ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।